मेबेलिन का फेवरेट मस्कारा बिकॉज इट गिव्स नेचुरल वॉल्यूम टू योर लैश। तो अब लगाते हैं मस्कारा। एंड एक चीज़ हम भूल गए हैं जो ये मैं करूँगी, आई थिंक कर ही लेते हैं। मैंने अपने ब्रो बोन को कवर नहीं किया जो हमेशा करना चाहिए। सो अगेन दिस इज़ स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट। मेरे पास ऐसे 2 हैं, पिंक एंड ब्राउन्ज में। तो इसमें से जो ये वाला होता है शेड, ये हमेशा मैं ब्रो में देती हूँ। है तो ये ब्लश ऑन पैलेट, अगेन फिंगर, ये देखिए। एंड हम इसको थोड़ा सा कवर करेंगे। हमेशा अपना ब्रो बॉन जो है इसका एक थोड़ा सा शिमर इफेक्ट आता है, अच्छा लगता है बिकॉज हमने आईज पे इतना काम किया है, ब्रोज पे इतना काम किया है, तो फिर इसको ये अलग से फिर खाली खाली लगता है। तो हमेशा एक यही सब चीज़ें ना आप डिफरेंट, जब मैं पार्टी मेकअप करती हूँ तो अलग ब्रांड्स के साथ में और थोड़ा और शिमर इफेक्ट करके करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सटल करना है इंटरव्यू पर्पज़ से। और मैं जब भी मेकअप करती हूँ मैं हमेशा एक बार आईब्रो को ऐसे कर लेती हूँ ताकि और लाइट हो जाए। आपने शेप बना दी, उसके बाद उसको डार्क नहीं रखना बहुत ज़्यादा बिकॉज वो बहुत ओवर लगता है। अब लगाते हैं मस्कारा। मुझे नहीं पता मैं कैसे यहाँ पे मैं इसका दिखा पाऊँगी, इसका तो मुझे वहाँ लगाना पड़ेगा। सिर्फ 1-2 कोट के बाद ही, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। आई एम सॉरी, आई एम मेकिंग टू मेनी फेसेस। आई थिंक ये सबके साथ होता होगा। जब भी आप मेकअप करते हो आपके फेसेस आप रियलाइज़ भी नहीं करते, ऑटोमेटिकली बन रहे होते हैं बिकॉज वो आपको कंफर्ट देते हैं मेकअप करते वक्त। स्पेशली अ बिगनर लाइक मी जिसने कभी मेकअप व्लॉग नहीं शूट किया है। ये देखो थोड़ा सा ऊपर भी लग गया, इसीलिए फिंगर्स आर द बेस्ट। उसके बाद मैंने इसको थोड़ा मूव भी कर लिया, ये नहीं कि ये वाला फिंगर मैं फेस पे दे दूँगी। एंड गाइस, मस्कारा इज़ मोस्ट क्रूशियल थिंग, कि आपका मेकअप पूरा ख़राब भी कर सकता है। इस टाइम पे जनरली आप लोग मुझे बताना किस किस को छींक आ जाती है। भाई मुझे तो मेकअप करते करते छींक भी आ जाती है, और जितना मस्कारा मैंने लोअर लिड पे लगाया होता है वो जाके मेरे बेस पे लग जाता है। फिर मेरे को बेस ठीक करना पड़ता है, इसलिए मैं अपना कॉम्पैक्ट कभी पैक नहीं करती हूँ। सारा मेकअप करने के बाद मैं हमेशा कॉम्पैक्ट को एक बार ही फेस पे घुमाती हूँ, ताकि अभी देखो, ये देखो जिस चीज़ की हम बात कर रहे थे, स्पेशली आप ना मस्कारा लगाते रहते बोलना बहुत मुश्किल है। ओके, अब मैं आगे करके आपको परफेक्ट करके मिलती हूँ, क्योंकि ना मिरर पे ना हम सीधा देख सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं कॉम्पैक्ट टचअप दे रही हूँ। सो गाइज, मेरा आई मेकअप डन है। लुक एट दिस, देखा पूरा ब्लू, बीच में ग्रे एंड लाइनर एंड काजल जो स्मोकी वाला था, एंड डन। उसके बाद अब हम करेंगे, हमारा बेस इज डन, आई मेकअप इज डन। अब करेंगे हम, इनफैक्ट आई मेकअप में जो हल्का सा ना अभी, क्योंकि मैंने वो किया था मस्कारा लगाते वक्त हल्का सा ये लग गया था, तो वो मिट गया, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने मस्कारा मिटाया। तो मैं इसीलिए मैं मस्कारा लगाने के बाद लगाती हूँ इसको हमेशा। ठीक है, ओके, अब आते हैं हम इस पे कॉन्टूरिंग। एंड ये मेरी स्टिक कौन से ब्रांड की है? ओह वाओ गाइस, देख लो, मैं यूज़ करती हूँ ब्लू हेवन की HD स्टिक, बट क्योंकि मुझे पसंद आ गई। इट्स नॉट अबाउट ब्रांड समटाइम। कॉन्टूरिंग मैंने ऑब्वियसली फॉरएवर 52 का भी यूज़ किया हुआ है, बट उसके बाद में मैंने ये भी लिया था और मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज ये स्टिक फॉर्म में है। सी, ब्लू हेवन का ऑल इन वन मेकअप स्टिक है, बेसिकली ऑल इन वन। ये ये देखो, ये एज अ कंसीलर का काम भी करता है। ये तो मैंने आज ही पढ़ा, और देखो लिखा हुआ है अप टू 12 आवर्स स्टे, ऑल इन वन मेकअप स्टिक, सेल्फ मैट। तो ये कंसीलर काम भी करता है, बेस का काम भी करता है, एंड कॉन्टूरिंग का काम भी करता है। सो अब हम देंगे हमेशा आपका ईयर का जहाँ से स्टार्टिंग होता है वो ऐसे देके हल्का वाला, मैं बता रही हूँ आपको। ये नोज भी करेंगे, थोड़ा सा यहाँ करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। एंड क्योंकि मेरा फोरहेड बड़ा है तो इसको भी हम करेंगे। कॉन्टूरिंग बेसिकली मेक्स योर फीचर्स शार्प,
एंड जो आपका एक्स्ट्रा फैट होता है उसको भी ये कवर कर देता है, ठीक है। अब हम इसको हाथ से ही हल्का हल्का मर्ज कर देंगे, ठीक है। ओके ओके, देखो ये देखो यहाँ पे भी है। अब इसके लिए भी छोटा वाला वो आता है, दिखा दूंगी आप लोगों को। छोटा तो नहीं है मेरे पास तो मेकअप वही है, क्योंकि मेरे को सब कुछ फिंगर से ही। और ट्रस्ट मी गाइज, इस मेकअप को करने के बाद भी मैंने इतने प्रोफेशनल लोगों को देखा है, दे आस्क मी कि तूने कैसे मेकअप किया है, बिकॉज दे थिंक मैंने बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट लगाया होगा कोई, या बहुत कोई ऐसा टूल यूज़ किया होगा। नहीं, इट्स ऑल अबाउट राइट ब्लेंडिंग, राइट क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। डेफिनेटली आई वुड नॉट डिनाई दिस की ब्रांड टू ब्रांड फ़र्क होता है। अगर मैं फॉरएवर का भी देखो, मैं स्विस ब्यूटी का लगाऊंगी ब्लश ऑन, उसके ब्लश ऑन में एंड हाईलाइटर में स्विस ब्यूटी के और फॉरएवर 52 में ज़मीन आसमान का अंदर है। बट ठीक है, अगर आपको अपना, जैसे मुझे यहाँ पे मेकअप फ्लॉन्ट नहीं करना है उतना ज़्यादा, मैं चाहूँगी नहीं, मैं डेलिबरेटली नहीं चाहूँगी, और मैं डेलिबरेटली नहीं चाहूँगी ये चीज़, मैं चाहूँगी ये चीज़ कि, क्या बोल रही हूँ मैं, ऑल गो फक, एक मिनट, मैं नहीं चाहूँगी कि मेरा हाइलाइटर बहुत ज़्यादा दिखे। बेसिकली मैं डेलिबरेटली चाहती हूँ ये चीज़ कि वो थोड़ा सटल दिखे, क्योंकि मैं यहाँ पार्टी में नहीं जा रही हूँ। आई एम डूइंग अ कैबिन क्रू मेकअप विच शुड बी वेरी सूदिंग टू द आईज, ठीक है। सो ये है मेरा स्विस ब्यूटी का ओके ब्लश ऑन। मैंने सबको मिक्स कर लिया ऐसे ऐसे, पहले हल्का, मुझे ना ज़्यादा पिंक चाहिए, बहुत डार्क है तो मैं हमेशा मिक्स कर लेती हूँ। मैं स्काई ब्लू पहनने वाली हूँ, इसलिए आई गो फॉर पिंक। डेफिनेटली तो बहुत सिंपल लॉजिक है, स्काई ब्लू के साथ ब्रॉन्ज कभी भी नहीं करते, पिंक लुक नाइस। अगेन यहाँ से शुरू करते हुए हम ले जाएंगे पीछे की ओर, ठीक है। सेम थिंग हम थोड़ी नोज भी कवर करेंगे। मैं आगे करके मिलती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती आप लोगों को दिखाने के चक्कर में मेरा, डेफिनेटली मुझे दिखाना है, बट जो परफेक्शन चाहिए वो मेरी वहाँ पे नहीं आ सकती है। तो और मैं नहीं चाहती कि जो इंटरव्यूअर है वो मेरे को देख के डरे। सो ब्लश ऑन हो गया। अब इसका जो हाइलाइटर वाला पार्ट है इसको से उठाएंगे, हल्का सा यहाँ पे चीक्स पे हाईलाइट कर देंगे, बस। थोड़ा सा नोज भी हाईलाइट कर देंगे, बस, इट्स डन। हल्का नेक भी कर देंगे कवर, बस थोड़ा शाइनी इफेक्ट आने के लिए। सो वी डन। अब बचता है लास्ट में बचता है हमारे, बचते हैं लिप्स में बिकॉज आई हैव थिन लिप्स, मैं हमेशा लिप लाइनर लगाती हूँ। आई गो फॉर दिस पिंक एंड मैं दिखाती हूँ मैं कौन सा शेड लगाने वाली हूँ। मैं हमेशा 2-3 शेड्स मिक्स करके लगाती हूँ। अगर आपके लिप्स पतले हैं तो आप थोड़ा सा ओवर शेप दे सकते हो, बट इट शुड नॉट बी टू ओवर कि वो बहुत अलग दिखे। थोड़ा सा आप प्ले कर सकते हो, और फिर आप जब लिप शेड फिल कर रहे हो तो ऐसे करो कि वो नेचुरल लगे, ठीक है। नीचे से मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है एंड ये कुछ शेड करते करते ऐसे थोड़ा डार्क हो गया, इतना डार्क है नहीं। अब मैं लगा के दिखाती हूँ। ये बहुत न्यूड देता है, पिंक भी है बट बहुत न्यूड पिंक है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मास सीटम के बाद एक चीज़ भूल गई हूँ। आई ऑलवेज अप्लाई माई, दिखा देती हूँ, निविया का
जो मेरा लास्ट CTM मैंने किया था सब कुछ करने के बाद मैं हमेशा ये लिप बाम लगाती हूँ। एक्चुअली मैं CTM ना शावर के बाद ही कर लेती हूँ, उसके बाद ही मेकअप शुरू करती हूँ कुछ खा के और वो। तो आज क्या हुआ, क्योंकि मुझे आप लोगों को CTM भी दिखाना था इसलिए मैंने ये लगाया नहीं और मैं स्किप कर गई। बट एनी विच वेज दिस लिपस्टिक इज विद टू मच ऑफ मॉइस्चराइजिंग बाम इन इट, क्योंकि मुझे फील होता है ये बिल्कुल ड्राई नहीं है। देखो कितना स्मूथ है, तो ज़रूरत नहीं है, अगर स्किप भी हुआ है तो इट्स ओके। ओके, सो हियर एम आई। सो ये रहा मेरा पूरा मेकअप। और मेकअप फिक्सर के लिए मैं लगाने वाली हूँ। मेरे पास में कोई ऐसे मेकअप फिक्सर नहीं है, लोग लगाते हैं ना इसलिए आपको दिखा रही हूँ। बट मैं मेकअप फिक्सर में कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ मैं इसलिए लगाती हूँ क्योंकि एक फ्रेश लुक रहे हमेशा, क्योंकि मेरा मेकअप तो ऐसे 2 दिन तक यही ऐसे ही रहने वाला है। मैं लगा रही हूँ प्लम का बल्गेरियन, हाँ ये रोज वाटर टोनर है। ये भी लगा सकती थी या कुमकुम आदि वाला भी लगा लेती थी, बट ठीक है वो हमने पहले यूज़ किया था, ये अभी हम यूज़ कर लेंगे। सब हो चुका है, बेस डन, आईब्रोज डन, आई शेडो डन, आईब्रो बोन इज कवर। हमेशा इसे याद रखना, कुछ भूलो ना। फिर लाइनर हो गया, लाइक लोअर लिड लाइनर हो गया, मस्कारा हो गया, कॉन्टूरिंग हो गई, ब्लशर हो गया, हाइलाइटर हो गया, लिप शेड हो गया, इट्स ऑल डन। अब आते हैं स्प्रे। नाउ लुक एट द ग्लो गाइस, देखो आईज दिखा देती हूँ। आई शेडो, आई होप वो जो इफेक्ट मैंने बनाने की कोशिश की थी वो आया है। ब्लू एंड ग्रे का विद पेंसिल लाइनर एंड वेरी सटल लुक। अब आते हैं हेयर डू करते हैं, स्टे ट्यून। ये एलोवेरा जेल, मेरा टोनर, विटामिन C सीरम, ये सनस्क्रीन, लिप बाम, देन एक्टेक का पोर मॉइस्चराइजिंग ये प्राइमर, ये मोरिंगा सीरम, ऑयल सीरम, फिट मी फाउंडेशन, फिट मी कॉम्पैक्ट लिप लाइनर, मेरा ये एंड हियर एम आई। सो मैंने आपको सारे प्रोडक्ट को भी दे दिया। अब मैं फटाफट आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ।